नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम बात करेंगे रैखिक समीकरणों का आव्यूह से हल। ये जो प्रश्न हमारा दिया है 2x + y + z = 1, x - 2y - 3z = 1 और 3x + 2y + 4z = 5। ये प्रश्न हमारा 2014, 2015, 2019 और 2022 में यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो दिए हुए समीकरण हैं हमारे, उन्हें पहले हम आव्यूह रूप में लिखेंगे। आव्यूह रूप में लिखने के बाद हम सारे के का मान निकालेंगे, यानी सारे का मान निकालेंगे और सारे के का मान निकालने के बाद हम सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। सहखंडज आव्यूह के बाद व्युत्क्रम आव्यूह और उसके बाद हम समीकरणों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को रैखिक समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो पहला जो समीकरण हमारा कितना है, 2x + y + z = 1। तो x का गुणांक 2, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1। तो हमारी पहली पंक्ति हो जाएगी 2 1 1। आव्यूह की पहली पंक्ति हो गई हमारी 2 1 1। x का गुणांक हो गया 2, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1। इसी तरह दूसरा समीकरण हमारा x ऋण 2y ऋण 3z। तो x का गुणांक 1, y का ऋण 2 और z का ऋण 3। ये हमारी हो गई दूसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति हो जाएगी हमारी 3 2 और 4। ये हमारा स्तंभ आव्यूह हुआ। x y z और बराबर में 1 1 5। ये हमारा हो गया आव्यूह रूप में, यानी रैखिक समीकरणों को हमने आव्यूह रूप में लिख दिया। अगर इन दोनों का गुणा करके और तुलना करेंगे तो यही समीकरण हमें प्राप्त हो जाएंगे। पहले वाले आव्यूह को अगर हम a मान लें, दूसरे को x और बराबर में b, तो x बराबर आएगा हमारा a इनवर्स b। a इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह, तो हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालना पड़ेगा और व्युत्क्रम आव्यूह का हम b में मल्टीप्लाई करके x से तुलना करेंगे, वो निकल आएंगे हमारे x y z के मान। सबसे पहले हम सारे a का मान निकालेंगे, क्योंकि a इनवर्स इक्वल टू होता है हमारा एडजॉइंट a अपॉन सारे के। व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, सहखंडज आव्यूह में अगर हम सारे के मान से भाग देते हैं तो वो हमारा a इनवर्स ज्ञात हो जाता है। हमारा क्या प्राप्त होता है, व्युत्क्रम आव्यूह। तो सबसे पहले हम सारे के का मान निकालेंगे। सारे को हल करने के लिए या तो हम किसी पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे या किसी स्तंभ के सापेक्ष। तो हम पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है कितना हमारा 2। पहली पंक्ति छोड़ेंगे और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो हमें सारे प्राप्त होगा -2 -3 2 और 4। चिन्ह हमारा प्लस के बाद होता है माइनस। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 1, सारे प्राप्त होगा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। 1 3 ऋण 3 4, 1 3 ऋण 3 और 4। माइनस के बाद चिन्ह हो जाएगा हमारा प्लस। तीसरा अवयव 1, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो ये सारे का आएगा 1 ऋण 2 3 और 2 बराबर हो जाएगा 2। ब्रैकेट में ऋण के 8 ऋण 3 दूनी 6 ऋण और ऋण हो जाएगा हमारा धन तक। ऋण 1 कोष्टक में हो जाएगा 4 और ऋण 3 3 का 9 ऋण के धन के हो गए 9 प्लस 1 कोष्टक में 2 और धन 3 दूनी 6 बराबर हो गया 2 इंटू कितना बचेगा माइनस का 2 माइनस 1 इंटू 9 और 4 13 प्लस 1 इंटू 6 और 2 8। ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस के 13 प्लस के 8 बराबर 13 और 4 हो गए 17। 17 में से 8 कट जाएंगे, यानी माइनस का बचेगा 9। ये हमारा इज नॉट इक्वल 0, यानी सारे के का मान जो है वो कितना है, 0 नहीं है। अगर सारे के का मान 0 होता तो ये रैखिक समीकरण हल नहीं हो पाता। अब हम निकालेंगे सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह से पहले हमें सहखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सहखंड क्या होंगे हमारे, A1 1, यानी पंक्ति पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर सारे की होगा ऋण 3 2 और ऋण 3 4। ये आएगा ऋण 2 2 ऋण 3
और 4 गुणा करेंगे, 4 का ऋण के 2 में ऋण का 8, ऋण ऋण 3 का 2 में ऋण के 3, धन का हो जाएगा 6, बराबर आएगा माइनस का 2। A11 के बाद हम निकालेंगे A12, यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे। चिन्ह हमारा होगा ऋण का, 1 और 2 कितना होगा 3, जोड़ने पर 3 कैसा होता है विषम, अगर जोड़ने पर विषम आएगा तो चिन्ह हमारा ऋण का होगा। तो ऋण चिन्ह लगाएंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा 1 3 -3 और 4 बराबर माइनस, कोष्टक में हो जाएगा 4 1 4 और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 9 बराबर आएगा माइनस का 3। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, चिन्ह हमारा क्या होगा 3 और 1 4, 4 कैसा होता है सम, चिन्ह होगा हमारा धन का। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो सारे का आएगा 1 ऋण 2, यानी 1 -2 3 और 2 बराबर हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 इक्वल टू 8। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 1 2 और 1 3, चिन्ह हमारा माइनस का होगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे 1 1 2 4, सारे का आएगा 1 1 2 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में 4 1 4 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस। A21 के बाद A22, 2 और 2 4, चिन्ह हमारा प्लस का हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 2 1 3 4, सारे का आएगा 2 1 3 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3 1 3 बराबर 5। A22 के बाद आएगा A23, 2 और 3 5 हो गया, 5 विषम होता है, चिन्ह हमारा ऋण का हो गया। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो ये आएगा 2 1 3 2 2 1 3 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में 2 और 2 का गुणा 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1। A31 A21 निकल आया हमारा, A22 निकल आया, A23 अब निकालेंगे A31 A32 और A33, 3 1 3 और 1 4, चिन्ह हमारा प्लस का हो जाएगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 1 -2 -3, 1 1 -2 -3 इक्वल टू माइनस के 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 1 2 बराबर आएगा माइनस। A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो सारे का आएगा हमारा 2 1 1 ऋण 3, 2 1 1 ऋण 3, ऋण 3 का गुणा 2 में करेंगे, ऋण के 6 और ऋण का 1 कितना हो गया, ऋण के 7, ऋण ऋण हो गया हमारा धन के साथ। इसके बाद A33 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो सारे का आएगा 2 1 1 -2 2 1 1 -2, तो माइनस के 4 माइनस का 1 इक्वल टू हो गया माइनस का 5। अब लिखेंगे हम सह खंडों से बना अवयव, सह खंडों से बना अवयव बराबर A11 A12 A13, ये हमारी हो जाएगी पहली पंक्ति, यानी माइनस का 2 माइनस का 13 8, A21 A22 A23 ये दूसरी पंक्ति हो गई, 3 1 3 2 3 3 हो जाएगी तीसरी पंक्ति, यानी -1 7 और -5। सह खंडों से बना अवयव हमारा निकल आया। अब हम निकालेंगे सह खंडों से बने अवयव का परवर्त अवयव, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर होता है, जो हमने अभी अवयव निकाला उसका क्या होगा, परिवर्त अवयव। सह खंडों से बना अवयव, उसका जो परवर्त अवयव निकालेंगे वो हमारा निकलेगा सह खंडज अवयव। सह खंडज अवयव परवर्त अवयव में क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे और स्तंभों को पंक्तियों में। तो पहला स्तंभ जो है पहली पंक्ति होगी, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति, तो ये जाएगा -2 -2
माइनस का 1, फिर हो जाएगा माइनस का 13, 5, 7, 8, -1 और -5, ये निकल आया हमारा एडजॉइंट ए। हमें निकालना है अब ए इनवर्स और एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है हमारा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स का मान एडजॉइंट ए अपॉन साढ़े के इंटू ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन साढ़े के इंटू बी। एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे, साढ़े के का मान हमने निकाला था कितना, माइनस का 9, साढ़े के की जगह -9 लिखेंगे, एक्स की जगह XYZ और बी की मान कितना लिखेंगे, 1, 5। तो ये हो जाएगा हमारा XYZ इक्वल टू साढ़े के का मान -1/9 और आप भी हो जाएगा हमारा माइनस का 2, माइनस का 13, 8, -2, -5, -1, -1, 7 और -5 और इंटू बी की वैल्यू 1, 1, 5, 1, 1, 5। दोनों अवयव का गुणा करेंगे, गुणा होता है हमारा रो बाई कॉलम, पंक्ति का स्तंभ में गुणा करेंगे तो बराबर होगा माइनस का 1/9। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो -2 का 1 में करेंगे माइनस का 2, -2 का 1 में -2, -1 का 5 में -5। पहली पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ में करेंगे तो -2 का 1 में माइनस का 2, -2 का 1 में माइनस का 2, -1 का 5 में माइनस का 5। दूसरी पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ में करेंगे तो माइनस का 13 एकन 13, 5 एकन 5 और 7 पंजे 33। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 8 एकन 8, -1 का 1 में माइनस का 1 और -5 का 5 में -25। तो ये जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2, -5 कितना हो गया, माइनस का 9, 35 और 5, 40 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 27, 25 और 1 26, 26 में से 18 घटाएंगे 8 घटाएंगे तो यह जाएगा माइनस का 18। XYZ इक्वल टू माइनस के 9 का हम भाग देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 एकड़ 9, 9 तिया 27 माइनस का हो जाएगा और 9 दूनी 18 प्लस का। तुलना करेंगे, तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर 2। ये हमारा आ गया रैखिक समीकरणों का अवयव से हल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।